हाय गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे रिफ्रेश के बारे में। रिफ्रेश कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेब पेज फिर से लोड हो, यानी फिर से रिफ्रेश हो बार बार फिर से लोड होना चाहिए। जिसे अभी खोले या फिर कुछ समय के बाद फिर से लोड हो जाए, हम उसको कुछ किए बिना हम उसको फिर से लोड कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में यह देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से है। मेटा टैग के अंदर HTTP EQ UI भी एक क्या है एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम रिफ्रेश लिखते हैं और कंटेंट के अंदर यहाँ पर हम 5 दिए हैं। तो यहाँ पर ये मेरा कंटेंट के अंदर 5 है और ये HTTP EQ UI भी जो दिया हुआ है रिफ्रेश है। इस अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ब्राउज़र को ये पता चलता है कि प्रत्येक 5 सेकंड के बाद, यानी 5 अगर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं तो प्रत्येक 5 सेकंड के बाद उस पेज को उस रिफ्रेश करना है, यानी फिर से लोड करना है। ब्राउज़र को इससे पता चलता है कि 5 सेकंड के बाद उस पेज को फिर से लोड करना है। ठीक है, तो इसका कुछ देखिए, इट स्पेसिफाइड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिफ्रेश द कंटेंट आफ्टर एवरी 5 सेकंड। वही लिखा हुआ है कि 5 सेकंड के बाद उस पेज को फिर से लोड करना है। यदि आप यहाँ पर कोई भी टाइम दे सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। उतना बड़ा तो 1 घंटा 2 घंटा लिखेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो हमें जल्दी बनाना है। तो ज़्यादा ज़्यादा 4 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड दे सकते हैं। ठीक है, इसका चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखेंगे वहाँ पर हम इसको हम ये तो वेब पेज पर हमें शो नहीं करेगा, लेकिन ये हमें वेब पेज पर शो नहीं करेगा, लेकिन हाँ वेब पेज पर जो जब पेज रिफ्रेश होगा वो हमें दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो ये हम पहले से ही कुछ लिख कर रखे हुए हैं। ये मेरा पहले से ही टेक्स्ट बना हुआ है, अगली वीडियो से का ही है। हम यहाँ पर मेटा डेटा लिखते हैं। ठीक है, मेटा डेटा के अंदर क्या है, HTTP और उसके अंदर रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश लिखे और उसके जो कंटेंट है, कंटेंट इजकल टू हम मान लेते हैं कि 4 सेकंड ही देना चाहते हैं। तो प्रत्येक 4 सेकंड के बाद यह पेज को क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा। तो इसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं। ये ब्राउज़र को खोल दिए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा अपने आप प्रत्येक 4 सेकंड के बाद पेज को क्या करता है, लोड कर रहा है। देखिएगा, आप यहाँ से गौर से देखिएगा, 4 सेकंड, प्रत्येक 4 सेकंड के बाद इस पेज को रिलोड कर रहा है। देखिएगा, ठीक है, लोड कर दिया। फिर से देखिएगा, 4 सेकंड का फिर से लोड कर दिया। आप जैसे जैसे समय दीजिए बढ़ाइएगा, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 नहीं 6 सेकंड के बाद। अब 6 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश करेगा। आप जितना मन चाहे उतना टाइम दे सकते हैं, उसके बाद यह पेज को रिफ्रेश करता है। देखिए यहाँ पर बार बार हो रहा है, पेज को देखिएगा क्या होगा, रिफ्रेश होगा तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होगी। देखिए 5 सेकंड के बाद आप यहाँ से यहाँ तो नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक 5 सेकंड के बाद देखिए फिर हुआ। आप ये देखिएगा प्रत्येक 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश होगा। टाइम जितना बढ़ाइएगा उतना वो उतने देर के बाद ये हो जाएगा। अब आप चाहते हैं क्या कि कुछ सेकंड के बाद, जैसे ये पेज लोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, तो कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद ये कुछ मान लीजिए एक टाइम होता है, एक टाइम दे करके इस पेज से दूसरे पेज पर वो रिडायरेक्ट हो जाए, मतलब कुछ कोई और पेज पर चला जाए। हम उसको ये कहना चाहते हैं, यानी कोई भी वेब पेज है, जैसे abc.html है तो abc.d.html वगैरह जाना चाहिए, कोई और फाइल कहीं और है बना हुआ या कोई और वेबसाइट पे जाना चाहे तो इतना सेकंड के बाद इस पेज से दूसरे पेज पर चला जाए या दूसरे वेबसाइट पे चला जाए। तो हम उसको कैसे करते हैं, तो अब चलिए इसका हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। जिसको इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से है, जैसे कि मेटा HTTP EQUIBE रिफ्रेश और कंटेंट इजकल टू 5, यानी 5 सेकंड। उसके बाद देखिएगा URL इजकल टू एक फुल URL हम किसी एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे google.com है, उस पेज पर हम उसके उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जब भी ये 5 सेकंड जैसा ही होगा, 5 सेकंड जैसा ही होगा, वह पेज को रिफ्रेश करेगा और इस URL पे रीडायरेक्ट कर देगा। जो भी URL यह दिया हुआ है, यानी इस लिंक जो दिया हुआ है, इस लिंक पर वह रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे ही वेबसाइट का लिंक दीजिए, आप अपने वेबसाइट का, या तो फिर आप अपने आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो साइट है उसका आप लिंक दीजिए, आप उसका पाथ दीजिए, वह उसी पेज को जा कर के वह खोल देगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पर एक google.com का एक google.com www.google.com अब प्रॉपर लिंक दीजिएगा HTTP, अगर ऐसा है तो एस दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप वह कर लेगा। ठीक है, तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले इसका कुछ देंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट टू गिवन द पेज आफ्टर द प्रोवाइडिंग टाइम। वही लिखा हुआ बताया गया है कि कुछ समय की, जितना समय आप दीजिएगा उतने समय के बाद वह ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा किसी और जो पेज का आप लिंक दिए हैं उस पेज पर। ठीक है, तो हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल। जैसे कि हम यहाँ पर इसी वे में देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 6 सेकंड के बाद। 6 सेकंड के बाद है एक URL इजकल टू, आप प्रॉपर लिंक दीजिए HTTP, एस है तो एस, उसके बाद फिर www.google.com, और इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही सेव किए, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पेज को हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ठीक है, पेज को 6 सेकंड के बाद देखिएगा यहाँ पर google.com अपने आप चला आएगा। देखिए खुल गया, रिफ्रेश हो गया। 5 सेकंड के बाद देखिए गूगल का एक पेज जो कि google.com है वो हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। कितने, जितना सेकंड आप दीजिएगा उतने सेकंड के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।